वेट वीडियो शुरू करने से पहले एक अपडेट। जिस चीज़ पर मैं और मेरी पूरी टीम बहुत टाइम से वर्क कर रहे थे, बेडरूम डिज़ाइन मास्टर कोर्स, वो लॉन्च हो गया है। फंडामेंटल्स, मूड बोर्ड, लेआउट, सीलिंग एंड इलेक्ट्रिकल, एलिवेशन एंड फर्नीचर डिज़ाइन, मटीरियल्स, कलर स्कीम, लाइटिंग डिज़ाइन, ये सारे चैप्टर्स मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद मैंने एक ही बेडरूम को 3 डिफरेंट बजट में डिज़ाइन करके बताया है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, डिज़ाइनर हो या अपना घर खुद डिज़ाइन करने वाले हो, बजट के अकॉर्डिंग इंटीरियर में क्या चेंजेस कर सकते हैं उसकी पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और हाँ, हर एक चैप्टर के बाद आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो पहले से ही बता रही हूँ, कोर्स में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें नोट करते रहना। कोर्स परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज में या कमेंट्स में पूछते हैं कि एकता, स्मॉल बेडरूम है तो उसे कैसे डिज़ाइन करें। तो आज हम एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कैसे एक कॉम्पैक्ट बेडरूम को प्रॉपरली प्लान करें, फ्रॉम लेआउट टू फ्लोरिंग। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% लोग कर देते हैं एंड आपको अवॉइड करनी है। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल कलर कोड्स भी रिकमेंड करने वाली हूँ जो आप डायरेक्टली पेंटर को दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। किसी भी रूम को डिजाइन करते वक्त सबसे पहला स्टेप होता है लेआउट, और ये है कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप रूम में एंटर करो तो सामने थोड़ा ओपन स्पेस मिलना चाहिए। अगर एंट्री के बिल्कुल सामने वार्डरोब या बेड रख दिया तो रूम हैवी लगने लगेगा। अगर कोई फिजिबल ऑप्शन नहीं है तो ऑफकोर्स आप ये प्लेसमेंट रख सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगी आप बाकी सारे पॉसिबल ऑप्शंस पहले चेक कर लेना। बेड का साइज रूम के अकॉर्डिंग चूज करना होगा। अगर रूम अराउंड 10 फीट बाई 10 फीट या 10 फीट बाई 11 फीट है तो डबल बेड सेफ ऑप्शन होगा। किंग साइज बेड रखने का ऑब्सेशन है तो उसे तो इग्नोर ही कर देना, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। बेड रखने के बाद कम से कम 2 फीट का वॉकिंग स्पेस एक साइड पर और आइडियली दोनों साइड्स पर मिलना चाहिए। बेड की साइज तो डिसाइड कर ली, अब बात करते हैं बेड टाइप की। आई नो ज्यादातर घरों में हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए होता है, इसीलिए हम बेड विद स्टोरेज प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर स्मॉल बेडरूम है तो ऐसा विजिबल लेग्स वाला बेड लेना जिससे फ्लोर ज्यादा विजिबल होता है और रूम स्पेशियस दिखता है। साइड टेबल्स भी बल्कि मत बनवाना। 12 to 15 इंचेस डेप्थ एंड 1 फीट लेंथ के स्लिम साइड टेबल्स या फ्लोटिंग शेल्फ्स बेटर रहेंगे। अगर एक साइड स्पेस कम है तो सिंगल साइड टेबल विद कॉर्नर बेड भी परफेक्ट होगा। वार्डरोब के लिए स्लाइडिंग शटर्स चूज करो। ओपनेबल शटर्स ओपन होते वक्त एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं जो इस साइज के रूम के लिए फिजिबल नहीं होगा। वार्डरोब डेप्थ 22 से 24 इंचेस काफी होती है। अगर रूम रेक्टेंगुलर है तो वार्डरोब को एंट्री के साइड वाली वॉल पर शिफ्ट करो और बेड को ऑपोजिट वॉल के सेंटर अलाइन करो। और एक प्रो टिप देती हूँ, मैट्रेस पहले सेलेक्ट करो फिर बेड बनवाओ। स्टैंडर्ड मैट्रेस साइज फॉलो करोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात, अगर आपको अपने घर के लेआउट, मटेरियल या कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल पर, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी क्लियर करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं वॉल पैनल डिजाइन की। यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है ओवर डिजाइनिंग। हैवी वुडन पैनल्स, डार्क लैमिनेट्स या डीप कार्व्ड पैटर्न्स, उन सब को स्मॉल बेडरूम्स में यूज मत करना। बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए तो सिंपल मोल्डिंग स्ट्रिप से रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बनवा सकते हो और सेम वॉल कलर में उसे पेंट कर दो। इससे आपको डेप्थ भी मिलेगा और रूम हैवी भी नहीं लगेगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन है फ्लूटेड MDF पैनल्स, जिस पे आप सेम या कोई लाइट हाईलाइटेड कलर का पेंट कर सकते हो। इट लुक्स अमेजिंग। और फ्लूटेड MDF में आपको ऐसी बहुत सारी डिजाइन्स मिल जाएगी। अगर और सटल लुक चाहते हो तो हाफ हाइट पैनल करो, अराउंड 3 to 4 फीट हाइट तक, और ऊपर के पार्ट को प्लेन रखो। वॉलपेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन लार्ज बोल्ड पैटर्न्स अवॉइड करना। स्मॉल स्केल पैटर्न्स या वेरी सॉफ्ट टेक्सचर्स वुड लुक परफेक्ट। इसके अलावा ऐसे वुडन स्ट्रिप्स से आर्क बना के इनसाइड टेक्सचर पेंट या वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। स्मॉल साइज बेडरूम में बेड बैक वॉल को फोकल पॉइंट रखना, बाकी वॉल्स को सिंपल रहने दो। जब हर वॉल अटेंशन मांगती है
तो रूम विजुअली छोटा लगता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सीलिंग जितनी सिंपल होगी उतना रूम ओपन और एरी दिखेगा। इसीलिए प्लेन जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स स्मॉल बेडरूम के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको इतनी सिंपल सीलिंग नहीं चाहिए, यानी थोड़ा और डिटेल चाहिए, और आपको सीलिंग में लेयरिंग पसंद है, तो ऐसे केसेस में आप रूम के किसी एक वॉल पर कोव ऐड कर सकते हो विद इनडायरेक्ट लाइटिंग। मल्टी लेयर फैंसी सीलिंग्स अवॉइड करना, क्योंकि वो हाइट को विजुअली कम कर देती है। जैसे हमने सीलिंग में लेयरिंग की, वैसे ही हम लाइटिंग में भी लेयरिंग करेंगे। तो एक वॉल पर हमने कोव लाइटिंग ऐड की है विद इनडायरेक्ट लाइट। उसके साथ एरिया लाइटिंग के लिए हम यूज करेंगे एलईडी पैनल लाइट्स या सीओबी लाइट्स। अगर आप कोव ऐड नहीं कर रहे हो और प्लेन जिप्सम सीलिंग है, तो उसमें मैग्नेटिक ट्रैक लाइट ऐड कर सकते हो। ये एकदम मिनिमल और क्लासी लुक देगी। मैग्नेटिक ट्रैक लाइट में आप एल शेप, यू शेप या 2 पैरेलल ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं। अगर वॉल मोल्डिंग्स बनवाई है तो ऐसे फ्रेम्स के बीच में लाइट ऐड करना मत भूलना। और अगर सिंपल वॉल है, देन आपको साइड टेबल्स के ऊपर वार्म वॉल लाइट्स या पेंडेंट लाइट्स ऐड करनी होगी। बेडरूम के लिए आप जब भी लाइट सिलेक्ट करो, उसे न्यूट्रल या वार्म टेम्परेचर का ही सिलेक्ट करना। कूल व्हाइट लाइट्स बेडरूम के लिए प्रेफरेबल नहीं होती। कलर सिलेक्शन सबसे पावरफुल टूल है, जिसकी हेल्प से आपका स्मॉल बेडरूम भी काफी स्पेशियस दिख सकता है। इसीलिए हमेशा स्मॉल बेडरूम्स में सिलेक्ट लाइटर शेड्स, जिससे रूम एरी लगे। ये है कुछ बेस्ट न्यूट्रल कलर ऑप्शंस जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, कोई भी कलर सिलेक्ट करने से पहले उसके सैंपल स्वेचेस अपने रूम में लगा के चेक कर लेना, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों टाइप के लाइट्स में। देखो, मैं आपको एशियन पेंट्स के कलर कोड्स दे रही हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। आप किसी भी ब्रांड से सिमिलर कलर्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है एशियन पेंट्स का ऑलमोस्ट आइवरी, जो कि एक सॉफ्ट ऑफ वाइट कलर है, जो ब्राइट भी लगता है और हार्श भी नहीं है। व्हाइट बटर स्लाइटली वार्म टोन देता है, जो बेडरूम के लिए परफेक्ट है। क्रीम पाई थोड़ा क्रीमी न्यूट्रल है, जो कोजी फील देता है और लाइटर शेड में है। ये है एक और मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन, एगशेल। ये काफी वार्म और क्रीमिश टोन देता है। इसके अलावा कुछ और बेस्ट हाइलाइटिंग कलर्स है रॉ कॉटन, वेदर्ड व्हाइट, इंडियन स्पाइस एंड एनलाइटन। इन्हें आपको रूम में सिर्फ स्मॉल पोर्शन में यूज करना है टू क्रिएट अ गुड वेरिएशन। वार्डरोब के लिए आप मैट या ग्लॉसी लेमिनेट सिलेक्ट कर सकते हो इन बेज, सॉफ्ट ग्रे या ऑफ वाइट कलर। एक्सेंट कलर्स जैसे म्यूटेड सेज ग्रीन, डीप ब्लू या मरून को आप फर्नीचर, कुशन्स और बेडशीट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि एक्सेंट कलर को कहाँ यूज करें, तो पूरे रूम को न्यूट्रल रखो और हेडबोर्ड पे अपनी पसंद का एक्सेंट कलर ऐड कर दो। बस उसे ब्राइट मत लेना। अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आप ब्राइट रेड की जगह यूज कर सकते हो मरून कलर। और सेम वे अगर आपको येलो कलर पसंद है तो मस्टर्ड येलो सिलेक्ट करना। अगर ऑरेंज पसंद है तो आप यूज कर सकते हो टेराकोटा। बेडरूम की फ्लोरिंग को लाइट टोन में ही रखना। अगर वुडन फ्लोरिंग करने वाले हो तो लाइट ओक शेड में जाना, और अगर टाइल्स करने वाले हो तो व्हाइट, क्रीम, बीज, आइवरी जैसे शेड्स की बड़ी साइज की टाइल लेना, जिससे जॉइंट्स कम आएंगे और स्पेस काफी वाइड दिखेगा। और जैसे मैं बार बार बताती हूँ, ग्लॉसी सर्फेसेस से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जिससे कोई भी स्पेस ज्यादा स्पेशियस दिखेगा। इसीलिए स्मॉल साइज बेडरूम्स के फ्लोर में ग्लॉसी टाइल्स यूज करना एडवाइजेबल होगा। आप मेरे वीडियोस देखते हो और अगर ऐसी मिस्टेक की तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फर्स्ट, फॉल सीलिंग नहीं बनवाना। देखो, रूम की हाइट कितनी भी कम हो, मैं कहूंगी फॉल सीलिंग जरूर बनवाओ, क्योंकि ये एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। फॉल सीलिंग डिजाइन के पॉइंट पे आई फेस वन इंसिडेंट। ड्यूरिंग कंसल्टेशन एक क्लाइंट ने बोला कि मुझे सेंटर में फॉल सीलिंग नहीं करवानी, मैं पेरिफेरी पे फॉल सीलिंग करवा दूंगा जिससे मेरा खर्चा कम होगा। और पता है, ऐसा कई सारे लोग सोचते हैं, विच इज नॉट ट्रू। मैंने कंसल्टेशन में उन्हें पूरा कैलकुलेशन करके समझाया था कि एक सेम साइज के रूम में आप प्लेन जिप्सम सीलिंग करवाओ, उसके स्क्वायर फीट्स निकालो और उसके सामने आप उसी रूम में सिर्फ पेरिफेरी पे कोव लाइटिंग के साथ बैंड बना दो। दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा। सेकंड मिस्टेक है सिलेक्टिंग बल्की फर्नीचर एंड नॉट गिविंग प्रॉपर वॉकिंग स्पेस। देखो, अगर आप रूम को फर्नीचर से भरते जाओगे तो वो और भी छोटा दिखेगा। इसीलिए जैसा मैंने बताया कि फर्नीचर के अराउंड ऐसी प्रॉपर मूवमेंट स्पेस मिलनी चाहिए।
हमेशा बेड एंड वार्डरोब के बीच में मिनिमम 2.5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना। थर्ड मिस्टेक है नॉट सेलेक्टिंग द राइट विंडो ट्रीटमेंट। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, छोटी साइज की विंडो है तो छोटा कर्टन लगा दो, लेकिन उसकी जगह गो विथ फुल हाइट कर्टन्स और उसे न्यूट्रल कलर्स में यूज करना। इन केस अगर आप डार्क कलर का कर्टन यूज करना चाहते हो तो रूम के बाकी सारे एलिमेंट्स को लाइट कर दो, इससे वो परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो से मैं आपके बेडरूम डिजाइन करने में थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटीरियर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।